हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल। ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एडी आपकी तरफ से तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम HCV चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा जाता है, द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर measured with a slide calipers। ठीक है, तो एक डिवाइस है, are found to be 4.54 centimeters and 1.75 centimeters respectively. Calculate the volume of the cylinder। ठीक है, तो ऐसे पढ़ने पे तो सवाल लगेगा यार ये क्या है, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम तो सबको आता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पे दिया था कि रेडियस है लेंथ एंड रेडियस, तो रेडियस है 1.75 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और अपना हाइट है 4.54 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ऐसा ऐसा पढ़ने पे लगेगा कि यार क्या है इसमें, ये तो बस कैलकुलेशन करवा रहा है HCV। ठीक है, तो तुम वगैरह कैलकुलेट वगैरह करके देख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, इनफैक्ट इस सवाल का ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन है ही नहीं, तो फिर भी करके देख सकते हो, मैं या कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका मेन है ना पर्पस सवाल का कुछ और है। ठीक है, तो जब तुम इसको कैलकुलेट वगैरह करके देखोगे तो आएगा कि वॉल्यूम है 43.67, ऐसा कुछ आ रहा है, 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट करके ऐसा रिजल्ट आता है। अब बात यह है कि हम आंसर को ऐसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यार ये आंसर जब कोई पढ़ेगा ना, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये, सॉरी। जब ये आंसर कोई पढ़ेगा तो किसी को लगेगा कि यार ये आंसर बहुत प्रिसाइस है। वो देखेगा, अरे वाह यार, किसी ने 43.6799 इतना है ना प्रिसिशन से कैलकुलेट किया है। जबकि अपना रेडियस और हाइट उतना प्रिसाइस था ही नहीं। रेडियस और हाइट बस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक पता था, है ना। तो जब रेडियस और हाइट तुम्हें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को पता था, उसको यूज करके जब तुम वॉल्यूम निकालते हो, तो वॉल्यूम में है ना इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं दिख सकते। यहाँ पे मैंने सिक्स सिक्स 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट लेबल किया है, ये गलत हो गया। इतने सिग्निफिकेंट डिजिट से तुम वॉल्यूम को का वैल्यू दे नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि रूल ऐसा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटीज, ठीक है, प्रोडक्ट हो डिवीजन हो कुछ भी चलेगा, तो प्रोडक्ट या डिवीजन of two measured quantities quantities, सॉरी ज्यादा हो गया, ठीक, will only have as many significant digits as the one with the least significant digits। मतलब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सिंपल सा अगर मान लो कोई रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 2 सेंटीमीटर्स, पर कोई रेक्टेंगल का ब्रेथ हो गया 3.0 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 3.00 सेंटीमीटर्स। तो एरिया निकालते वक्त ना क्या हो जाएगा, है ना, एरिया निकालते वक्त लेंथ इंटू ब्रेथ जब करेंगे, ठीक है, एरिया निकालते वक्त जब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, तो अपना रिजल्ट जो है 3 इंटू 2 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। बट हम 6.00 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ना भले ही ये 3.00 के बारे में हम श्योर है, ये 2 सेंटीमीटर्स के बाद क्या मतलब 2 सेंटीमीटर्स के बाद 2.00 होना, उसके बारे में श्योर नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर्स का मतलब ये आराम से है ना 2 के आसपास कोई नंबर हो सकता है, 2.00 होना जरूरी नहीं है। मतलब ये 2.1, समझ रहे, 2.10 भी हो सकता था। अब 2.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.10 इंटू 3 6.20 आ जाएगा, है ना। मतलब 2 सेंटीमीटर्स के लिए ये भी पॉसिबल था,
6.2 सेंटीमीटर्स के आसपास था, बट 6.20 पॉसिबल आंसर है। जब तुम 6.00 बोलोगे तो वो 6.20 दिखेगा ही नहीं ना, है ना। इसलिए हम इतना ज्यादा प्रिसाइज आंसर दे नहीं सकते हैं। क्यों? 2.1 हो सकता था, जिसके कारण असली प्रोडक्ट 6.2 हो सकता था, पर हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया 6.00। 6.00 जैसे ही बोल दिया उसका मतलब 6.00 के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। 6.2 6.3 ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक बार 6.00 लिख लिया तो इसलिए हम इतना प्रिसाइज रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, रूल क्या कहता है, जब ये लिखने जाएंगे ना 6.00, इसमें हम ऐसा रिजल्ट लिखेंगे। 6.00 गलत है क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे। बट हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट था, यहाँ पे 1 था, है ना, 2 के साथ, और 3 के साथ कितना है, 3। तो किसका कम है, इसका कम है। तो हम 6 को भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक रख के लिखेंगे, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक रख के लिखेंगे। ठीक है, वो रूल है। तो जिसका भी कम है वहां तक रखना है। अब अपना जो वापस सवाल पे आ जाता है, तो आर के पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट था, हाइट के पास भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट था, तो दोनों इस बार 3 है, सबसे कम वैल्यू 3 ही है। तो वॉल्यूम मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखना पड़ेगा। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखने में कहाँ से 3 कहाँ से आएगा, 1 2, ये हो गया तीसरा। तो मुझे ये राउंड ऑफ करना है। तो ऑप्शंस है 43.7 या 43.6। तो ये किसके ज्यादा करीब है ना, ये डेफिनेटली 7 के ज्यादा करीब है। इसके बाद 799, ऊपर राउंड ऑफ कर लो, 7 के ज्यादा, 43.7 के ज्यादा करीब है। तो ये आंसर आ जाएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम रिपोर्ट करते वक्त भी हम ऐसा वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। तो ये सवाल जब भी ऐसे देखोगे, ये मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट नहीं है, उसके साथ साथ वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इनफैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो तुम खुद से देख लो इसका आंसर एचसीवी ने क्या दिया है। 43.7 सेंटीमीटर क्यूब दिया है 33rd क्वेश्चन का। ठीक है, और ये बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.